पूजन करने गई है कात्यायनी माता के, लेकिन उस कात्यायनी माता की तस्वीर में दर्शन हो रहे हैं भगवान कन्हैया, क्योंकि रुक्मिणी के मन में भगवान कन्हैया की तस्वीर भर जाती है। और रुक्मिणी में कात्यायनी से रुक्मिणी ने कहा कि मैं भगवान कन्हैया के साथ में ही विवाह करूंगी। आज रुक्मिणी तो कात्यायनी का पूजन कर रही है, लेकिन परीक्षित महाराज 10,000 सैनिक खड़े हैं, सहेलियां भी खड़ी हैं, भगवान कन्हैया रथ पर बैठे हैं। कोई तो कह रहा है इनका मुकुट तो देखिए कितना सुंदर है, कोई कह रहा है मुकुट को क्या देखते हो, इनकी आंखों को देखिए, इनकी आंखों में कितना तेज है। कोई कह रहा आंखों क्या देख रहे हो, इनके हाथ में जो बंसी है वो कितनी सुंदर है, दिखने में इतनी सुंदर है तो बजती कितनी सुंदर होगी। एक सैनिक कहने लगा इनकी हंसी तो देखिए, जब ये हंसते हैं तो आकाश भी शर्मा जाता है। एक कहने लगा हंसी को क्या देख रहे हो, इनके कमर में जो पीतांबर पड़ा है बहुत सुंदर है। आज सैनिक प्रशंसा में लगे हैं और भगवान कन्हैया उन सैनिकों के मध्य में घुसते हुए जा रहे हैं, लेकिन सैनिक कुछ बोले नहीं। भगवान कन्हैया आज घुसते हुए जा रहे हैं और सैनिक तारीफ में लगे हैं। आज भगवान कन्हैया रुक्मिणी के हाथ को पकड़ करके रथ में बिठा लेते हैं, रथ में बिठा लेते हैं। रुक्मिणी ने कहा आपके हाथ में ये क्या है? भगवान कन्हैया ने कहा हमारे हाथ में बंसी है। रुक्मिणी ने कहा दिखने में इतनी सुंदर है तो बंसी कितनी सुंदर होगी। रुक्मिणी ने कहा एक बार बंसी को बजा दो। भगवान कन्हैया ने कहा अगर हमने बजाई बसुरिया, ये दंत वक्र की जो सेना खड़ी है हमारी टोट डालेगी बिल्कुल पसुरिया, हमारी हड्डी का बिल्कुल सुरमा बना देगी। इस बांसुरी को तुम द्वारका में ही सुना। आज भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी के हाथ को पकड़ करके रथ में बिठा लिया और परीक्षित महाराज रथ तो हवा से बातें करने लगा। इधर सभी सैनिक मंदिर में जाते हैं, सहेलियां मंदिर में जाती हैं और कहने रुक्मिणी तो है। आज सहेलियां घर पर आकर के कहती हैं मैया रुक्मिणी तो मंदिर में नहीं है। कहाँ गई रुक्मिणी? चली गई। कहाँ? यहाँ जानो तक चली गई। कहाँ चली गई? बची गई। आज सहेलियों ने कहा मैया एक रथ में बैठ करके काला काला आया था। हाँ माई को समझ गई है। उसी के साथ में रुक्मिणी चली गई। मैंने देखी जाने तो रुक ने कहा जरूर कन्हैया होगा। आज शिषपाल की सेना जाती है, भगवान कन्हैया का युद्ध होता है। मैं देख रहा हूँ समुद्र में कर रही टाटा बढ़िया। भगवान कन्हैया शिषपाल का युद्ध होता है। भगवान कन्हैया ने शिषपाल को युद्ध में हरा दिया और शिषपाल कहकर के आया था कि अगर मैं रुक्मिणी के साथ में विवाह करके नहीं लौटा तो लौट करके चंदेली में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। आज शिषपाल ने भोजगढ़ नाम का शहर बसा लिया। इधर रुक आ जाता है भगवान कन्हैया और रुक्म का युद्ध होने लगा। तो आज रथ से बांध लिया तो आज रुक्मिणी अपने साड़ी के पल्लों को फैलाकर के कहने लगी भगवान कन्हैया से मेरा भाई ऐसे छोड़ दो। मेरो भैया जबर तुम हल्के हो पिया ठहर गई। मेरे भैया जबर तुम हल्के पिया ठहर गई। भैया जबर तुम हल्के हो पिया ठहर गई। मेरो भैया
आज रुक्मिणी अपने साड़ी के पल्लों को फैला करके भगवान कन्हैया से अपने भैया की भीख को मांगने गई और कहने लगी, भगवान कन्हैया से मेरे भैया को छोड़ दो। आज भगवान कन्हैया ने रुक्म की दाढ़ी और मूछ को ओढ़ दिया और छोड़ दिया। इधर भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के द्वारका में पहुंच जाते। द्वारका में जब पहुंचे हैं तो बलदाऊ ने देखा। बलदाऊ कहने लगे, लाला इतनी सुंदर बहू कहाँ से लेकर के आए हो? ये बिटिया किसकी, इसे कहाँ से लेकर के आए हो? कहाँ से ले आए मोहन सुगर नारियल बेली, कहाँ से ले आए मोहन सुगर नारियल बेली। Thank you.